गुड मॉर्निंग। उम्मीद कर रहा हूँ सभी विद्यार्थी स्वस्थ होंगे और आराम से पढ़ाई कर रहे होंगे। मौसम परिवर्तन हो रहा है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो है नज़दीक है और उसके 2 महीने पश्चात ही आपके ईयरली एग्ज़ाम भी है, तो निरंतर पढ़ाई कर रहे होंगे। उसी कड़ी में अपन आगे चैप्टर आज जो पढ़ना चाह रहे हैं, चैप्टर नंबर 8, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति का परिचय। मैं क्लास 10th की बात कर रहा हूँ, अगेन बोर्ड क्लास जो है उसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, क्लास 10। पिछली कक्षा के अंदर अपन ने 7th चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया था। निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित था चैप्टर नंबर 7, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था 7.1, 7.2 और एक इसका फॉर्मूले जो बेसिक है उसके अपन ने एक वीडियो बनाए थे। तो टोटल इसके 3 वीडियो बने हुए हैं। आप उन वीडियो को देखें, आराम से आपको समझ में आ जाएंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है आप कमेंट कीजिए, आपको आसानी से वापस समझा दिए जाएंगे। इससे पहले भी अपन ने कुछ चैप्टर क्लियर किए हैं, चैप्टर नंबर 2, 3 और 4। ये 4 चैप्टर अपन ने क्लियर कर लिए हैं, जिसमें बहुपद है और 2 चरों में रैखिक समीकरण है और चौथा द्विघात समीकरण वाला एक चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, वो भी अपन ने क्लियर कर दिया है। आज अपन अगले चैप्टर के बारे में बात करते हैं जो कि है त्रिकोणमिति का परिचय। अक्सर ये सभी विद्यार्थियों को बहुत ही कठिन हार्ड लगता है, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा डिफिकल्टी है नहीं। आपको केवल समझने मात्र की ही आवश्यकता है। आप इसको आसानी से समझ लेंगे तो कतई ये डिफिकल्ट नहीं लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति, जैसा कि नाम आया हुआ है त्रिकोण, मतलब 3 कोणों के आधार पर जो मेजरमेंट होंगे, 3 कोणों के त्रिभुज त्रिभुज होते हैं। देखो त्रिकोणमिति जो लगती है सबसे पहले समकोण त्रिभुज। अदर त्रिभुजों में लगती है लेकिन समकोण त्रिभुज में अपन पढ़ते हैं। देखें समकोण त्रिभुज में यह 90 डिग्री होता है, ए बी सी, और यहाँ अपन एक कोण मानते हैं थीटा। ये मान लिया थीटा कोण। ये 90 तो अपन को पता है, ये दोनों कोण अपन को पता नहीं होते, तो इस कोण को मैंने मान लिया थीटा कोण है। कोई भी एंगल मान लेते हैं, कोई भी कोण को अपन थीटा से मापते हैं। जैसे आपने लैम्बडा माना होगा कहीं पे, जैसे नया नाम पाई भी है। तो ऐसे ऐसे कोण जो होते हैं ना, कोण को लिखने का तरीका होता है थीटा से। जिसको पता नहीं होता है तो उसको थीटा मान लेते हैं कोण को। जैसे एक्स माना है अपन ने, वैसे वैसे कोण को थीटा माना जाता है। थीटा के सामने सदैव क्या होता है, यहाँ पे लंब होता है। क्या होता है? लंब, परपेंडिकुलर होता है, जिसको अपन शॉर्ट में क्या लिखेंगे? एल से लिखेंगे। 90 के सामने समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, हाइपोटेनस, जिसको अपन के से लिखेंगे। और पीछे जो बच जाएगी वो भुजा, वो हो जाएगी आधार, उसको अपन ए से लिखेंगे, जो होता है बेस। जब थीटा यहाँ दे रखा हो तो थीटा के सामने लंब यह हो जाएगा, लेकिन जब थीटा अपनी स्थिति बदल देगा तब क्या होगा? ए बी सी डी आ गया था, पी क्यू आर। 90 डिग्री तो वही का वही है, 90 डिग्री वही का वही है, नाम भी वही रख लेते हैं। चलो ए बी सी रख लेते हैं वापस। अब थीटा यहाँ नहीं हो गई, थीटा कहाँ आ गया? थीटा यहाँ आ गया। अब थीटा के सामने लंब कहाँ आ जाएगा? लंब यहाँ आ जाएगा। 90 के सामने सदैव कौन सबसे बड़ी भुजा, और जो पीछे बच गया है वो क्या होगा? आधार होगा। अपन मोटी मोटी अगर इसमें अंदर बात देखें तो कर्ण अपनी जगह पे फिक्स है, कर्ण ने अपना स्थान परिवर्तन नहीं किया, लेकिन लंब और आधार ये आपस में क्या है? बदलते रहते हैं। ये दोनों अपनी जगह बदलेंगे कब? जब थीटा अपना स्थान बदलेगा तब। तो इसमें क्या होता है? त्रिकोणमिति में 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं होती है, लंब, कर्ण और आधार। पाइथागोरस प्रमेय भी अपन जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये अपन जानते हैं अच्छे से। आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है। अब त्रिकोणमिति का परिचय के अंदर अपन ये पढ़ रहे हैं कि अगर ये भुजाएं जो दे रखी है तीनों, तीनों भुजाओं में अगर दो दो भुजाओं का अनुपात लिया जाए, जैसे लंब और
कर्ण। इन दोनों भुजाओं का अनुपात लिया लंब और कर्ण का। लंब और कर्ण इन दोनों की भुजाओं के अनुपात को क्या नाम दिया गया है? साइन थीटा नाम दे रखा है। ऐसा कैसे? कॉस थीटा भी होता है जिसके भुजाओं का अनुपात होता है आधार और कर्ण। आधार और कर्ण की जो भुजाएं हैं इन जिस त्रिभुज में, इन दोनों के अनुपात को क्या नाम देते हैं अपन? कॉस थीटा नाम देते हैं। और थीटा क्या है? थीटा ये वाला है। इस त्रिभुज के लिए भी यही है। फिर एक होता है टेन थीटा। टेन थीटा के अंदर क्या आता है? लंब और आधार, इन दो भुजाओं का जो अनुपात होता है उसको अपन क्या कहते हैं? टेन थीटा कहते हैं। फिर आ जाएगा कॉसेक थीटा जो होता है कर्ण बटा लंब। फिर होता है सेक थीटा। सेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटा आधार। फिर एक और है क्वाट थीटा जिसका मतलब होगा आधार बटा लंब। आधार बटा लंब, ये लो, ये मैंने लिख दिए। अब आप सोचोगे इनको याद कैसे करना रहा, तो इसके लिए बिल्कुल साधारण सी एक ट्रिक है। लाल बटा कक्का, इसको आपको याद कर लेना है। लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का से क्या मतलब? लंब बटा कर्ण जिसको अपन क्या नाम देंगे? साइन थीटा। और आधार बटा कर्ण को क्या नाम देंगे? कॉस थीटा। लंब बटा आधार को क्या नाम देंगे? टेन थीटा। और वापस उल्टा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब इसको नाम क्या देंगे अपन? कॉसेक। कर्ण बटा आधार इसको नाम देंगे अपन सेक। और आधार बटा लंब को नाम देंगे अपन कॉट थीटा। जो मैंने यह सब लिखा है वो एक इस बक्से में आ रहा है सीधा सीधा। ये जो मैंने एक आयत बनाया है, इस आयत के अंदर अपन ने जो अनुपात लिखे हैं लंब कर्ण आधार के, इन अनुपातों के अंदर मैंने एक यहाँ पे सिस्टम बिठा रखा है। एक ट्रिक है, लंब बटा कर्ण जिसको अपन क्या कहेंगे? साइन कहेंगे। आधार बटा कर्ण को कॉस कह देंगे। लंब बटा आधार को क्या कह देंगे? टेन थीटा कह देंगे। कर्ण बटा लंब साइन हो जाएगा, कर्ण बटा आधार कॉस हो जाएगा, और आधार बटा लंब जो है वो क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है मेन। लाल बटा कक्का तो याद हो जाएगा, आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले यहाँ साइन, फिर कॉस, फिर टेन। साइन का जो रिवर्स है वो क्या आता है? कॉस एक आता है। कॉस का जो उल्टा होता है वो क्या आएगा? सेक। और टेन का उल्टा होगा वो क्या आ जाएगा? क्वाट थीटा बन जाएगा। हाँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। चलो लिख दिया होगा। चलिए आगे चलते हैं अपन। इसके बाद में जैसे मैं कुछ आपको फॉर्मूले लिखवा देता हूँ। फॉर्मूले क्या होते हैं? जैसे लाल बटा कक्का आपने लिखा है, उसके अंदर लंब और कर्ण का जो अनुपात है वो साइन लिखा, और कौसेक का जो अनुपात है वो क्या लिखा था? कर्ण बटा लंब लिखा। इसका मतलब अपन क्या समझ रहे हैं कि साइन और कौसेक आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं। मतलब इसका एक संबंध है, उल्टा होता है। साइन थीटा बराबर कौसेक थीटा, ये इसका एक फॉर्मूला बना लिया अपन ने। मतलब अगर आपके अगर साइन थीटा दे रखा है, मतलब अगर आपको साइन थीटा का मान दे रखा है तो उससे आप कॉसेक पता कर सकते हैं। साइन थीटा समझो आपको दिया हुआ है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे 3/2 दे रखा है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/साइन होता है, तो 1/साइन मतलब इसको उल्टा कर देना है तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी। तो ये देखो, अगर साइन दे रखा है तो आप इसको क्या करो? उल्टा कर दो। उल्टा करने से ये क्या बन जाएगा? 2/3 इसका कॉसेक रिजल्ट आ जाएगा। फिर इस बक्से को देख रहे हैं, कॉस का जो रिवर्स है वो है क्या लिखा हुआ है? सेक लिखा गया है। तो इसका भी अपन एक फॉर्मूला बना देते हैं। कॉस थीटा बराबर 1/सेक, और सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। लास्ट टेन थीटा बराबर 1/कॉट, और कॉट थीटा इक्वल टू 1/10
थीटा, ये अपन ने लिख दिया। ये तीन तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे लाल बटा कक्का को देखते हुए। इसके बाद दो तीन और है, वो भी आप लिख लो साथ साथ। कैसे? 4 टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये जो लिखे हैं ये कहीं उड़ते हुए नहीं आए कहीं से, मतलब आप सोच रहे होंगे कहाँ से आ रहे हैं इतने सारे। ये क्या होता है कि एक ही त्रिभुज के अंदर, जैसे थीटा है, 90 है, ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधा है, तो अपन क्या कर रहे हैं बार बार, जैसे इन दो भुजाओं को ले लिए, कभी इन दो भुजाओं को ले लिए, कभी इन दो भुजाओं को ले रहे हैं, कभी लंब बटा कर्ण, कभी कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, आधार बटा कर्ण। तो ऐसे 6 अनुपात बना दिए, तो 6 के नाम आ गए, साइन कोसेक कॉस सेक टेन कॉट, ये नाम आ गए। फिर अपन क्या कर रहे हैं, जैसे लंब बटा कर्ण और आधार बटा कर्ण लिखा मैंने, तो लंब बटा कर्ण, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो कर्ण बटा आधार, कर्ण से कर्ण कट जाएगा, क्या आ गया, लंब बटा आधार। तो मतलब ये तो किसका है, साइन का, और ये किसका है, कॉस का। तो साइन और कॉस को जब एक दूसरे में डिवाइड करते हैं तो ये जो रिजल्ट है ये किसका आया है, ये टेन का आया। तो मतलब साइन और कॉस के डिवाइड को क्या लिख सकते हैं, टेन लिख सकते हैं। बस इसी प्रकार क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे इसी में से ही एक दूसरे को डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करवा के, उल्टा करके, सीधा करके, जो रिजल्ट जो बन रहे हैं डायरेक्ट रिजल्ट, उन रिजल्ट को आपको क्या करवाया जा रहा है, याद करवाया जा रहा है। ये कहीं से नहीं आ रहे हैं, इसी में से तीन भुजाओं को ही उठा उठा कर इसके अंदर पुट किया गया है। जैसे आपने लिख दिया साइन के अंदर लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण को तो साइन कह दिया, जैसे इसको उल्टा करेंगे तो कॉसेक बन जाएगा। मतलब जब आपको साइन दे रखा है तो उल्टा करोगे तो कॉसेक आ जाएगा। और टेन थीटा के अंदर क्या किया कि भाई साइन और कॉस का मान दे रखा है तो टेन भी क्या किया जा सकता है, कैसे कि भाई साइन का मान जो यहाँ रख दो, कॉस का मान यहाँ रख दो, एक दूसरे में डिवाइड करो, तो कैंसल आउट होके जो रिजल्ट जो आता है वो क्या आ जाता है, एल अपॉन एल, एल अपॉन ए, मतलब टेन थीटा का जो अनुपात आ जाता है। इसका मतलब इन दोनों का डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या होगा, टेन थीटा होगा। और टेन थीटा का उल्टा करेंगे तो क्या होता है, टेन थीटा का जो रिवर्स करने पे क्या आता है, टेन थीटा का रिवर्स, देखो ये लिखा हुआ टेन थीटा का रिवर्स, तो क्या होता है, कॉट होता है। तो यहाँ पे भी जो फॉर्मूला बनेगा कॉट का, वो इसका उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये देखो, ये अपन ने लिख दिया, बस ये ऐसे फॉर्मूले बन जाएंगे। फिर आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये भी कैसा आ रहा है, लंब बटा कर्ण, फिर वर्ग है इसका, और ये आधार बटा कर्ण, ये भी वर्ग है। तो जब लसागु लेंगे एल स्क्वायर के स्क्वायर ए स्क्वायर के स्क्वायर, लसागु लेंगे तो के स्क्वायर ऊपर आ जाएगा एल स्क्वायर ए स्क्वायर, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर किसके बराबर, कर्ण स्क्वायर के बराबर, कर्ण स्क्वायर आपस में कट के बन हो रहा है। मतलब जब आप ऐसे ऐसे अनुपातों का वर्ग करके जोड़ रहे हैं तो जोड़ने पर जो रिजल्ट है वो 1 आ जाता है। तो इसका भी अपन एक फॉर्मूला बना दिया। ऐसे ऐसे मैं अभी आइडेंटिटी जो सर्व समीकरण है और लिख रहा हूँ, तो उससे भी आपको और पता चल जाएगा कि भाई और क्या क्या इसके अंदर उपयोग किए जा सकते हैं। कॉसेक को, कॉस को वहां भेज दो तो कॉस स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर को यहाँ रोका तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। सातवां 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 इक्वल टू सेक को वहीं रोका, टेन को ट्रांसफर कर दो, टेन स्क्वायर थीटा। अगली बार टेन स्क्वायर को यहीं रोको तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये अपन ने इसके फॉर्मूले लिख दिए, जैसे ये तीन एक साथ और ये तीनों एक साथ। आपको याद ये करना है, उसके बाद पक्षांतरण से आपके एक और फॉर्मूला बन जाएगा। एक लास्ट 8वां 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये कॉसेक। नेक्स्ट 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को यहीं रोका, अगली बार 1 को उधर भेजो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीन एक साथ याद आपको कर लेना है। फॉर्मूले आपके इतने ही, ये भी जो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, ये वाले तो आपके लाल बटा कक्का से सॉल्व हो जाएंगे यहाँ, और ये वाले ये साइन अपॉन कॉस एक याद करोगे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। फिर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको याद करना है, और फिर एक ये और एक ये ऊपर वाला। फिर तो पक्षांतरण करना आप जानते हैं, पक्षांतरण से आगे वाले और याद हो जाएंगे।
एक बार आपको समस्या आएगी इनको याद करने में, फिर आपको ये बहुत ज़्यादा इजी लगेंगे। बस है जो खेल यहीं पे है, इसको आपने अगर एक बार याद कर लिया ना तो ये कहीं समस्या नहीं आएगी। आपके जो त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है 8वां 1 नंबर, मतलब एकदम सरल चैप्टर है, बिल्कुल ही आसान। आपके जो नंबर है आप ये समझ सकते हैं कि आसान और फ्री के नंबर है। आपको एक बार इन फॉर्मूलों को याद करना है और एक भी सवाल आपके गलत नहीं होगा। बिल्कुल ही इजी चैप्टर है। मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब एक लास्ट एक सारणी बना देते हैं अपन। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। चलिए इसमें आपको क्या करना है, मान रखना है। कैसे रखेंगे आप मान को देखें। देखें सबसे पहले आपको क्या करना है, वो भी मैं आपको याद करवा देता हूँ। 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। देखो धीरे 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 मैंने इसको बढ़ाया। यह 0, फिर 1/4, 1/2, 3/4 और ये 1। मतलब 0 पाव, आधा, 3 पाव और 1। आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इन सब के ऊपर अंडर रूट लगा देना है। ये ऐसे अंडर रूट लगाएंगे तो 0 का अंडर रूट क्या होता है 0, इसका 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2, 1 का अंडर रूट 1, 2 का अंडर रूट नहीं जाता है तो अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा अंडर रूट 1। इसको आप यहाँ भर दें सीधा सीधा। 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। कॉस का जब आपको मान निकालना है तो यहाँ से इसको क्या करें, उल्टा लिखना शुरू करें। जैसे 1/√3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। नेक्स्ट स्टेप में टेन है तो टेन का फॉर्मूला अभी अपन ने पढ़ा साइन बटा कॉस। तो 0 और ये लाइन जो खींची हुई है बट्टे बटा समझे इसको, डिवाइड 0/1। तो 0/1 क्या होता है, 0 होता है। 1/2 डिवाइड 3/2, देखो 1/2 डिवाइड √3/2 तो क्या होगा मल्टीप्लाई, और 2/3, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1/√3। सेम है, कैंसिल आउट होके 1, 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3। 1/0 सॉल्व नहीं हो सकता, इनफाइनाइट आएगा, अनडिफाइंड है, अपरिभाषित इसको कहेंगे। नेक्स्ट कॉसेक। कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा कैसे, जैसे आपको दे रखा है, ये देखिए इसको समझ लो। जैसे आपको 1/2 दे रखा है साइन का वैल्यू, तो कॉसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉसेक का वैल्यू हो जाएगा 2। ये ऐसे मतलब उल्टा करना है आपको। जैसे 0 का उल्टा, तो 0 का उल्टा कैसे, ये 0 लिखा हुआ, इसका रिवर्स अगर करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा 1/0। और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ये इनफाइनाइट आ गया। 1/2 का रिवर्स तो 2, 1/√2 का रिवर्स √2, इसका रिवर्स 2/√3 और 1 का रिवर्स तो 1 ही होता है। 1 रिवर्स करने का मतलब ये है कि 1 में ये सब वैल्यू आपको लिखनी है। सेक 1/1, 1 ये वाली वैल्यू तो 2/√3, 1/1/√2 तो √2, 1/2 2, 1/0 इनफाइनाइट होगा। कॉट 10 का रिवर्स होता है तो 0 का, तो 1/0 वापस इनफाइनाइट, 1/√3 √3, 1 का रिवर्स 1 होता है, √3 का रिवर्स 1/√3 होता है। और इनफाइनाइट का रिवर्स, इनफाइनाइट का रिवर्स देखो अभी 1/∞ हो जाएगा 0। ये आपके सारणी बन गई। इसको आपको क्या करना है,
याद रखना है। याद कैसे रखेंगे, सबसे पहले साइन कॉस और टेन का याद रखिए, फिर इसी से इनको नीचे उल्टा सीधा करके आपको बनाना सीखना है। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, साइन का, कॉस का, टेन का सारा मान। साइन के मान को तो क्या करेंगे आप, 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1 लिखेंगे, फिर सबके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। अंडर रूट लगाने के बाद 0 का अंडर रूट 0, 1 का अंडर रूट 1 होता है, 4 का हो जाएगा 2, 1 का अंडर रूट 1, √2, 2 का अंडर रूट √2, 3 का √3, 4 का 2 और 1 का 1 हो जाएगा। ये सारी वैल्यू किसकी है, साइन की वैल्यू है। ये साइन की वैल्यू रखने के बाद में कॉस, कॉस के लिए क्या करें, रिवर्स इसको लिखना शुरू करें, ऐसे ये इधर और ये इधर। टेन के लिए क्या करेंगे, 0/1, 0/1 तो 0, 1/2 डिवाइड √3/2 तो 1/√3 बचेगा, 1/√2 डिवाइड 1/√2 तो 1, √3/2 डिवाइड 1/2 तो ये रिजल्ट 1/0 इनफाइनाइट होता है। फिर आपने अगर फॉर्मूले पीछे याद किए होंगे, कॉसेक मतलब साइन का उल्टा, 1/sin क्या होता है, कॉसेक होता है, तो इसको क्या लिख देंगे, इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब 1/0, 1/ये वाली वैल्यू, 1 ये और 1 ये वाली वैल्यू, तो सीधा कॉसेक का मान आ जाएगा। 1/cosec तो sec बन जाएगा, 1 ये वैल्यू, 1 ये और 1 ये, तो ये sec वाला रिजल्ट आ जाएगा। tan में भी यही करना है, 1/0 ये रहा, 1/this ये रहा, 1/1 ये, 1/√3 ये पड़ा, 1/∞ 0 होता है। ये आपको समझ में इजीली आ गया होगा। अब अपन इसके बाद क्या करते हैं, एक्सरसाइज चालू कर देते हैं 8.1। चलिए, एक्सरसाइज जो 8.1 है वो मैं शुरू कर रहा हूँ, 8.1 उसको देखें आप। क्वेश्चन नंबर एक क्या बताया हुआ, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कोण B जो है वो क्या है, समकोण है। ये लो, आगे AB बराबर 24, नेक्स्ट BC बराबर 7 सेंटीमीटर। देन फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन, साइन A और कॉस A का वैल्यू आपको इसमें चाहिए। सेकेंड, साइन C और कॉस C का वैल्यू भी इसमें चाहिए। ये दो वैल्यूज इसमें पूछी गई है, तो आप कैसे निकालेंगे पहले तो वो देखें। सबसे पहले तो देखो यहाँ क्या लिखा गया, यहाँ पे A लिखा गया, मतलब A वाले को थीटा माना है, यहाँ C लिखा है तो C वाले को थीटा माना हुआ है, तो अपन सबसे पहले A वाले को थीटा मान लेते हैं। ये A पे थीटा माने तो ये क्या आ गया, लंब आ गया। 90 के सामने क्या हो गया, ये कर्ण हो गया, पीछे ये बच गया जो क्या हो गया, आधार हो गया। पर में अपन जानते हैं पाइथागोरस, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। वैल्यू पुट करो आप, कर्ण का वैल्यू तो पता ही नहीं है आपको, आधार का वैल्यू कितना है 24, लंब का वैल्यू कितना है 7, इसका स्क्वायर करेंगे तो 576 और ये 49, ऐड करेंगे तो 6 और 9, 5 61, 5 7 5 12 61, 625। कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, 625 आ रहा है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, अंडर रूट, तो 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, तो के का वैल्यू कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आ चुका है। अब आप क्या करें, साइन ए का वैल्यू निकाल देते हैं। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, लाल बटा कक्का, लंब और कर्ण का रेशियो, लंब और कर्ण का रेशियो। लंब कितना है, लंब का मान 7, कर्ण का वैल्यू कितना है 25 है, ये लो, ये साइन ए इक्वल टू 7/25 की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट कॉस ए में क्या होता है, आधार और कर्ण होता है, आधार का वैल्यू कितना 24 और कर्ण का वैल्यू वापस 25, ये लो, ये आपके इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब साइन सी कॉस सी वाले के लिए क्या करेंगे, डायग्राम बना देता हूँ मैं वापस, आप ध्यान दें। ए
बी सी, सी वाले को थीटा माना, थीटा के सामने क्या हो जाएगा लंब, 90 के सामने कर्ण और ये आधार, सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी 25। ए बी का वैल्यू कितना था, ए बी का वैल्यू 24 था, बी सी का वैल्यू कितना था 7 सेंटीमीटर था। अब आप क्या करें, वैल्यू पुट करना शुरू करें। साइन सी, साइन का वैल्यू लंब बटा कर्ण, लंब का वैल्यू 24, कर्ण का वैल्यू 25, ये 24/25। कॉस सी का वैल्यू, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार का वैल्यू 7, कर्ण का वैल्यू 25, तो 7/25। ये लो आधार बटा कर्ण, और ये आपने वैल्यू रख रखे, इसमें क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ये क्या था, लंब बटा कर्ण, और यहाँ पे आएगा आधार बटा कर्ण, और इधर भी आधार बटा कर्ण। यहाँ से इसको लिख के लिखा, और ये वाला इसका डायग्राम है यहाँ पे। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, जहाँ आगे ए लिखा है तो ए पे थीटा मान लेना, जो सी लिखा हुआ है तो सी पे थीटा मान लेना, जो ये मैंने थीटा यहाँ लगा दिया। जैसे थीटा चेंज होगा तो वहाँ पे क्या होगा, भुजाएं तो वही रहेगी, भुजाओं की लंबाई में कोई फर्क नहीं होगा, लंबाई जो वो की वो रहेगी, नाम परिवर्तन हो जाएगा कि लंब ये है और आधार ये है, कर्ण तो वहीं का वही ठहरा हुआ रहेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए लिख दिया होगा, स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपके। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे करना है। फर्स्ट के बाद में क्वेश्चन नंबर 2, आकृति में tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r की वैल्यू फाइंड करनी है, और डायग्राम आपको दिया हुआ है। डायग्राम क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर, पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और पी आर की वैल्यू दे रखी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, डायग्राम इतना ही दे रखा है। तो सबसे पहले तो आपको क्यू आर निकालना पड़ेगा, 90 के सामने हो जाएगा कर्ण, कर्ण के बाद में या तो ये लंब होगा, मैं एक बार थीटा यहाँ मान लेता हूँ, ये लो ये थीटा मान लिया, थीटा के सामने लंब और ये आधार। चलिए, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण का मान दे रखा है इस बार आपको तो रख दो, कोई बात नहीं, 13 स्क्वायर, आधार का मान नहीं दिया हुआ, कर्ण का मान सॉरी लंब का मान 12 दे रखा है तो 12 का वर्ग। तो अब कितना हो जाएगा 169, और ये ए स्क्वायर और ये 144, 169 माइनस 144 बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। 169 में से 144 चला गया तो 25 इक्वल टू ए स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 5 इक्वल टू ए आएगा, लेकिन अपन 5 प्लस वाला जो आंसर है वही आंसर लेंगे, तो केवल पॉजिटिव आंसर लेंगे क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो 5 सेंटीमीटर क्या आ गई अपने पास, क्यू आर आ गया। अब आप ध्यान देना, आर वाले पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे आर वाले पे थीटा लिखा है, तो सबसे पहले अपन कॉट आर की वैल्यू निकाल देते हैं, क्योंकि ये देखो आर यहाँ दे रखा है थीटा, कॉट आर का वैल्यू क्या होता है, कॉट वाला ये होता है आधार बटा लंब होता है, आधार और लंब, आधार का वैल्यू कितना है 5, लंब का वैल्यू कितना है 12 है, ये आ गया कॉट आर। अब ध्यान देना, tan p निकालना है आपको, तो मैं इस बार p पे थीटा बना लेता हूँ, ये p q r, डिस्टेंस वो की वो रहेगी, डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये मैंने इसके थीटा माना, थीटा के सामने ये लंब, 90 के सामने कर्ण, और ये बच गया जो आधार हो जाएगा। इस बार जो थीटा है वो मैंने कहाँ बनाया, p पे बना दिया। तो tan p का वैल्यू फॉर्मूला लंब बटा आधार होता है लाल बटा कक्का से, तो tan p इक्वल टू लंब का वैल्यू कितना 5, a का वैल्यू कितना 12, ये लो कॉट आर भी आ गया, tan p भी आ गया। अब आप क्या करेंगे, tan p माइनस कॉट आर चाहिए आपको,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tan p माइनस कॉट आर, tan p की वैल्यू कितनी है 5/12, इसकी वैल्यू भी कितनी है 5/12, तो कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 0 आ गया, ये आपके आंसर आ गया। चलिए इसका भी आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ये 25 लिखा है मैंने, आपको थोड़ा ध्यान नहीं चला होगा, तो ये 25 है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए इक्वल टू वैल्यू दे रखी है आपको 3/4 और कॉस ए और टेन ए का मान आपको निकालना है। कॉस ए का भी निकालना है और टेन ए का वैल्यू भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, लाल बट्टा कक्का के अनुसार क्या दिया हुआ है आपको, लंब और कर्ण दे रखा है, ये लंब है और ये वाला लंब और कर्ण आपको दे रखा है, ट्रायंगल बनाए आप। चलिए ए बी और ये सी, ए बी सी मैंने लिख दिया। तो ए पे अपन क्या बना, अरे एक मिनट, ए बी और सी, बी पे तो बना देते हैं 90 और ए पे बन रहा है, देखो ए यहाँ लिखा है ना, मतलब ए पे थीटा है, तो थीटा बना दो। थीटा के सामने क्या हो गया लंब, लंब का वैल्यू कितना है 3, 90 के सामने क्या होगा कर्ण, जिसकी वैल्यू कितनी है 4। अब आपके पास आधार का वैल्यू नहीं है, आधार निकालो पहले, तो पहला काम क्या है आधार फाइंड करना। निकालो, के की वैल्यू कितनी है 4, 4 का वर्ग, लंब का वैल्यू कितना 3, 3 का वर्ग, आधार का वैल्यू नहीं पता रहने दो। 4 का 16, 3 का 9 और ए स्क्वायर, 9 को इधर भेजेंगे, 16 माइनस 9 बराबर ए स्क्वायर, 16 में से 9 गए तो 7 इक्वल टू ए स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे तो √7 इक्वल टू ए, पॉजिटिव ही लेंगे अपन, नेगेटिव ले नहीं सकते क्योंकि डिस्टेंस है, इसलिए ये √7 आ गया। अब कॉस ए का वैल्यू निकालना है आपको। अब तो काम अपने बहुत इजी हो गया, जब तीनों के तीनों साइड आ जाते हैं तब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप फाइंड कर सकते हैं। ए अपॉन के मतलब आधार बटा कर्ण, आधार का वैल्यू कितना √7, कर्ण का वैल्यू कितना 4, ये आ गया कॉस ए का मान। अब आपको tan ए चाहिए, तो tan ए क्या होता है लंब बटा आधार, लंब का वैल्यू कितना 3, आधार का वैल्यू कितना है √7, ये √7 tan ए इक्वल टू, ये आपने इसमें रख दिया और यहाँ पे भी आपने ये रख दिया, ये दोनों वैल्यू आ गई। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो सभी के लिए आज के लिए इतना ही। और जिस विद्यार्थी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने वीडियो नहीं देखें तो पुराने वीडियो देखें, आपको आसानी से सब समझ में आएगा। और सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए मैथ्स विद ललित कुमार चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।